हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। तो चलिए इसमें एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। ठीक, उसके आगे कह रहा है कि और उसे 15% की छूट पर बेच देता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। देखिए, हमें ये नहीं मालूम है कि अरुण जो है कंप्यूटर को कितने रुपए में ख़रीदा है, लेकिन उसको 20% बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य छाप देता है, अंकित कर देता है 20% एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या करता है कि 15% की उस पर छूट दे देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अरुण कितना रुपए का लाभ लेता है ऐसा करने से। ठीक, हम मान लेंगे कि माना कंप्यूटर का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 100 रुपया है। आप x मान कर लगाएंगे तो भी आएगा, 100 मान कर लगाएंगे तो भी आ जाएगा। मान लेंगे कि माना कंप्यूटर का लागत मूल्य लिख लें या क्रय मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य कह रहा है कि 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 100 का 120% यानी 120 रुपये हो जाएगा। 100 का 120% हो जाएगा, यानी 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है तो 120 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब अरुण क्या कर रहा है कि 15% की छूट देकर कंप्यूटर को बेच दे रहा है। 15% की छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा, जो 20% बढ़ा कर रखा हुआ है। इसी पर क्या कर रहा है, 15% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी 120 रुपये अंकित मूल्य, इस पर 15% की छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है, 85%। ठीक, काट लेंगे, 17 आ गया और यहाँ 5 दूनी 10, 5 शून्य में 0 हो गया, 5 से इसे काट लिया 17 हो गया, 0 0 कट लेंगे, 2 छक 12, 17 छक्का 102 रुपये आ गया। यानी 102 रुपये में उस कंप्यूटर को बेच दिया है, जिसको हम माने हैं कितने में ख़रीदा था, 100 रुपये में ख़रीदा था। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 2 रुपये का। यही आपसे पूछा जा रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य पर जो छूट देता है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया है तो लिया है 85%। जैसे आप दुकान पर किसी सामान को खरीदते हैं तो आपको 10% का क्या छूट देता है, तो इसका मतलब है कि जो 10% का छूट दिया है उतना छूट देता है। आप जो पैसा देते हैं वो 90% देते हैं, छूट आप नहीं देते हैं। कहने मतलब 10% का जो छूट दिया है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर 15% की जो छूट दिया है तो वो आपसे रुपया कितना लिया है, 85% लिया है। दुकानदार 10% की यदि आपको छूट दिया तो आपसे रुपया कितना लिया, 90% लिया। ठीक, यानी इतना रुपया लिया और वो कंप्यूटर को बेच दिया तो 2 रुपये आ जाएगा इसका। ठीक, आंसर हो जाएगा 2 रुपये का लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसका लागत मूल्य क्या है। ठीक, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 390, विक्रय मूल्य बराबर 390 रुपये। किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हो रहा है तो आपसे लागत मूल्य पूछ रहा है या क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य ही क्या है, लागत मूल्य है, इतना रुपया लगाए हैं आप। ये आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा गया था। तो आप सीधा क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, 390 गुणे में 100, और लाभ हुआ है तो 120 कर लेंगे उसी फार्मूले से, सदाबहार फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर ठीक क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत। यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य लिखेंगे 390 तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य, और यहाँ से हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुणे 120/100 तो ये आ जाएगा 100/120 के। ठीक, तो उसी को आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 20 पंचे हो जाएगा और यहाँ 20 छक्के 120, 6 से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 36, 3 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक, अब 65 में 5 से गुणा करा देंगे तो 50 25 और 5 6 30 2 32, यानी 325 रुपये। उस वस्तु को 325 रुपये में क्या किया गया था, खरीदा गया था, या आप ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य 325 रुपये था, जिसे 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है, यदि हानि 23% हो। ठीक,
तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें हानि हो रहा है। एक कुर्सी है, उसको ख़रीदा गया है कितने में, 1386 रुपये में, ठीक। और हानि हो रहा है 23% का, तो 100 में से 23 को घटा कर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 77, 3, 80, 200 यानी 77 हो जाएगा, ठीक। विक्रय मूल्य दिया है कितना, 1386 रुपया, और हानि आपसे कह रहा है कि 23% की हानि हो रही है, ठीक। आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य कहिए या उसका लागत मूल्य, उस कुर्सी का क्रय मूल्य, तो आप निकाल सकते हैं उसी फार्मूले से, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत से। देखिए इसे काट लीजिए, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, और यहाँ से बचेगा 2 28 यानी 11 दूनी 22, 11 छक्के 66 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 8 56, 5 आएगा, यहाँ 12 है, बराबर हो गया कितना, 1800 रुपये, 18 × 100, यानी उस कुर्सी को 1800 रुपये में ख़रीदा गया था, जिसको 1386 रुपये में बेचने पर 23% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। ये हो जाएगा 1800 रुपये, ही इसका आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे, ठीक। 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189.5 थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, आपसे पूछ रहा है। कंपनी ने क्या किया है कि 10,000 रुपये में 50 जोड़ी जूता बेचा है, तो हम पहले ये निकाल लें कि एक जोड़ी जूते की कीमत क्या होगी। एक जोड़ी जूते की कीमत, ठीक, 10,000 रुपया टोटल है, और 10,000 रुपये में 50 जोड़ी जूता बेचा है, तो हम ये निकाल लें कि एक जोड़ी जूते की कीमत का मतलब है कि एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य हो जाएगा सीधा, ठीक। एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य 10,000 रुपये में 50 जोड़ी जूता बेचा है, तो हम निकाल लें कि एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य कितना है, एक जोड़ी जूते को कितने रुपये में बेचा है, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। एक जोड़ी जूते को बेचा हुआ है कितने में, 200 रुपये में। आगे कह रहा था क्वेश्चन कि प्रत्येक जूते की कीमत, प्रत्येक जूते की कीमत मतलब प्रत्येक जोड़ी जूते की कीमत 189.5 थी, यानी ख़रीदा था एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य था 189.5 रुपया, ठीक। एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य था और एक जोड़ी जूते को बेचा है 200 रुपये में। अब देखिए एक जूते पर उसको कितना, एक जोड़ी जूते पर कितना लाभ हुआ है, एक जोड़ी जूते पर उसको कितना लाभ हुआ है, एक जोड़ी जूते का लाभ या एक जोड़ी जूते पर लाभ 200 में से 189.5 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 10.5, 10.5, ठीक। 10.5 रुपये आ गया क्या, 10.5 रुपये एक जोड़ी जूते पर उस कंपनी का लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया। और ऐसे ऐसे उसने कितने जोड़ी कुल मिलाकर जूते बेचे हैं, 50 जोड़ी जूते बेचे हैं, तो कुल लाभ उसका कितना हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा, ये एक जोड़ी जूते पर लाभ है, ऐसा उसने कितना 50 जोड़ी जूता बेचा है, ये हो जाएगा 5 50 2 52 यानी 525 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उस कंपनी को जो कुल मिलाकर लाभ होगा वो 525 रुपये का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, ठीक है, उसको 20% की छूट पर ख़रीदा जाता है, ठीक। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 5,000 रुपया, अंकित मूल्य कितना दिया है 5,000 रुपया, ख़रीदा जा रहा है यानी क्रय मूल्य। उस वस्तु को 20% की छूट पर ख़रीदा जा रहा है, तो कितने में ख़रीदा जाएगा, 4,000 रुपये में। क्योंकि अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, इस पर 20% छूट दे दिया जाएगा तो 80% में ख़रीद लिया जाएगा, यानी 4,000 रुपये में, ठीक। वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, इसको 20% की छूट पर ख़रीदा गया, कितने में ख़रीदा गया, 4,000 रुपये में। आगे कह रहा है कि यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए जाएँ, ठीक, उसको ठीक कराने में, उसको ठीक कराने में कितना रुपया लगाया गया, 200 रुपये लगाया गया, मरम्मत में खर्च हुआ है, ठीक। मरम्मत में 200 रुपये खर्च किया गया, ठीक लगाया जाए, तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कह रहा है, लाभ कह रहा है उसको 15% का चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि वो वस्तु, उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दे। थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी, कोई पुरानी बाइक खरीद लिया आपने 20,000 रुपये में,
और यदि उसको आपने मेंटेन कराया 2000, 4000, 5000 जो भी रुपए लगाए तो वो उसकी लागत मूल्य में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप उस वस्तु को 25,000 रुपये में ख़रीदे हैं यदि आप उसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि अंकित मूल्य 5,000 रुपये था किसी वस्तु का, ठीक है, उसने 20% की छूट दे दिया, उसको 4,000 रुपये में ख़रीद लिया और 4,000 रुपये में ख़रीदने के बाद मरम्मत कराने पर उसको 200 रुपये अतिरिक्त खर्चा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर उसका लागत मूल्य कितना हो गया? 4200 रुपया। कहने मतलब अब वो 4200 रुपया में उस वस्तु को ख़रीदा हुआ है। अब लाभ इस पर इसको कितना चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य हो गया 4200 रुपया टोटल खर्चा। इस पर इसको क्या चाहिए? 15% का लाभ। तो 4200 रुपये का 115% निकाल लेंगे सीधा, दोनों जीरो कट जाएगा। 42 से 115 गुणा करा लेंगे तो 115 दूनी 230 के जीरो हो जाएगा, बचेगा 23 और 115 गुणे 4 तो 400 हो गया, 15 चौके 60, 460 में 23 जोड़ देंगे तो 483 आ जाएगा। 4830 रुपये आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी उस वस्तु को यदि 4830 रुपये में बेच देगा तो 15% का लाभ हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।